Hello students, please press subscribe button and press bell icon. Hello students, hello English learners, most welcome all of you once again. I am here with a new topic. Affix जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. An affixes is added to the root of a word to change its meaning. Affix क्या करता है? वो वर्ड की मीनिंग को चेंज कर लेता है. जैसे आपने कई वर्ड आपने पहले कहीं देखा होगा एफिक्स. तो एफिक्स का हिंदी में अर्थ क्या होता है? चिपकाना. तो यहाँ पर जो है एफिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके टाइप्स कितने होते हैं वो डिस्कस करेंगे. मोस्टली जो है एफिक्स के दो प्रकार होते हैं. दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एफिक्स के दो प्रकार होते हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एफिक्सेस आर फॉलोइंग. नंबर 1 प्रीफिक्स एंड नंबर 2 सफिक्स. प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम उपसर्ग. प्रीफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड, कोई जो रूट वर्ड होता है उसके शुरू में ऐड करते हैं. इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ पर. अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स. अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड. प्रीफिक्स क्या करता है? किसी रूट वर्ड में अगर हम प्रीफिक्स ऐड कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है. उसे बोलते हैं प्रीफिक्स. जो पहले आता है किसी शब्द के पहले. पीरी का मतलब होता है बिफोर. ऐसे ही नंबर 2 सफिक्स. तो सफिक्स क्या होता है? सफिक्स जो है अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड. ये क्या होता है? हमेशा किसी वर्ड के अंत में जो हम उसको ऐड करते हैं फिर उसका नया मीनिंग होता है. देखो प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ने से क्या होता है? नाउन भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है. एक वर्ड का एक रूट वर्ड से हम जो है उसको अलग अलग तरह से उसको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं. इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं. जैसे आपने हिंदी में देखा होगा कि हिंदी में क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं. इंग्लिश में ऐसे ही है. इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? उसका संबंध जो है फ्रेंच से भी है, जर्मन से भी है, ग्रीक से भी है, लैटिन से भी है. और वहीं से जो वर्ड्स लिए गए हैं, कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लिए गए हैं. तो अगर आपको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का नॉलेज हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डिकोड ओवर 10,000 वर्ड्स. आप 10,000 शब्दों को जो है डिकोड कर सकते हैं. उनका मीनिंग आप पता कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. बट आप उससे पहले क्या करना पड़ेगा? डिकोड कैसे करेंगे आप? आपको जो है रूट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, प्रीफिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए और सफिक्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए. तो एक प्रीफिक्स से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं और एक सफिक्स से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं. एक एग्जांपल के जरिए देखिए. यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हो. मान लो कोई रूट वर्ड है करेक्ट. एक रूट वर्ड हमने लिया करेक्ट, ओके, और इसमें हमने प्रीफिक्स इन ऐड कर दिया. तो नया वर्ड क्या बन जाएगा? इनकरेक्ट, गलत. करेक्ट में तो सही होता है, लेकिन इसमें इन हमने ऐड कर दिया प्रीफिक्स के रूप में. तो यहाँ पर इन का ये नया वर्ड क्या बन गया? इनकरेक्ट बन गया. और इनकरेक्ट का मीनिंग क्या हो गया? तो इसमें देखिए नया वर्ड जो है किस तरह से बनाए जा सकते हैं एक प्रीफिक्स के द्वारा. और आगे देखें, इसमें एक सफिक्स हमने ऐड कर रखा है ly. ये सफिक्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर ly. और इससे न्यू वर्ड क्या बन गया? करेक्टली. ly जोड़ने से करेक्ट में हमने ly प्रीफिक्स जोड़ दिया. इसमें हमने इन जोड़ दिया सफिक्स. तो इस तरह से हम नए नए वर्ड्स बना सकते हैं प्रीफिक्स के द्वारा, या उनको जो डिकोड कर सकते हैं, उनका मीनिंग पता कर सकते हैं, उनका मीनिंग हम आसानी से जान सकते हैं. तो आगे देखें, एक लिस्ट देखें, कॉमन लिस्ट मैंने बना रखी है. तो यहाँ पर एक प्रीफिक्स एग्जाम्पल के रूप में देखें ऑटो. तो ऑटो का जो मीनिंग होता है वो होता है सेल्फ. हिंदी में बोल सकते हैं आत्म, स्व, इसके ये मीनिंग हो सकते हैं. तो जहाँ भी ऑटो वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, इसका मतलब उसका अर्थ क्या होगा? या तो आत्म होगा या स्व होगा, हिंदी अर्थ. जैसे इसमें देखें ऑटोमेटिक, स्वचालित. इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर? स्वचालित. फिर यहाँ पर एक और वर्ड देखें मिस. मिस का मीनिंग क्या होता है? रॉन्ग. तो इसमें देखो मिस और कंडक्ट, अगर आपको दोनों का मीनिंग पता है तो आप आसानी से उसको जो है डिकोड कर सकते हैं, उसका मीनिंग पता कर सकते हैं आप. मिस होता है रॉन्ग. मिस एक प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है. और कंडक्ट मिस होता है व्यवहार. तो मिस कंडक्ट का अर्थ क्या हो गया? गलत व्यवहार. ऐसे ही री मिस होता है अगेन, पुनः. और री थिंक. तो इसमें क्या हो गया? रूट वर्ड थिंक है, उसमें हमने री प्रीफिक्स जोड़ दिया. तो इसका नया अर्थ क्या बन गया? इसका नया मीनिंग क्या बन गया? पुनः सोचना, री थिंक. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? ये वर्ड्स आराम से जो है इनकी डिकोडिंग हो रही है. फिर देखें एक और, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में और देख लेते हैं अन. अन मिस होता है नॉट.
तो इसका एक नया वर्ड क्या बन गया, अनफिनिश्ड, जो समाप्त नहीं हुआ। ऐसे ही और देखिए इसमें मिस होता है इनकरेक्ट, गलत, और मिस हमने जो है इसमें जो है नया वर्ड क्या, एक एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, मिस यूज। फिर और देखें ओवर, ओवर का मीनिंग होता है टू मच, बहुत ज़्यादा, जैसे ओवर स्लीप, बहुत ज़्यादा सोना। प्री, प्री का मीनिंग होता है बिफोर, प्री टेस्ट। तो इस तरह से जो है आप इन वर्ड्स को जो डिकोड आसानी से कर सकते हैं। बायो, एक वर्ड में यहाँ पर ये सारे वर्ड्स आप नोट करेंगे, इन वर्ड्स की लिस्ट बना के। बायो, बायो में से होता है, बायो का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, लाइफ, जैसे बायोलॉजी। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से आपने इनको डिकोड करना है। आपको जो है रूट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए बस। पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉलीगेमिस्ट। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, इनकी एक लिस्ट है बनी हुई। तो आप इन वर्ड्स को आप नोट कर लेंगे, इस लिस्ट को, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इन वर्ड्स को साथ साथ में नोट भी कर लेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर जो किस वर्ड का मीनिंग क्या आ रहा है। फिर और देखिए इसमें और भी वर्ड्स हैं यहाँ पर। अब इसमें कुछ सफिक्स देंगे, सफिक्स का मैं आपको फिर जो एग्जांपल दे लेता हूँ। जैसे यहाँ पर सिंपल से कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई किसी भी वर्ड को मैं ले लेता हूँ, जैसे लेस। लेस मीन्स होता है विदाउट, के बिना, हिंदी में अर्थ बोलें तो के बिना। तो इसका फियरलेस, तो लेस हमने क्या कर दिया, सफिक्स में ऐड कर दिया, ईस्ट, IST। इसमें हमने क्या जोड़ दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, ईस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, IST जो एक सफिक्स के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसका मीनिंग होता है डूअर या डीलर। जैसे यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं आप, आर्टिस्ट, रियलिस्ट, फैसिस्ट, और भी वर्ड्स हैं, तो इनको आप जो है साथ साथ में नोट करते रहेंगे। एक सिंपल एक और मैं इसी पेज से एक एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी। जैसे यहाँ पर देखें फाइल, एक वर्ड है फाइल। तो फाइल का मीनिंग क्या होता है, वन हु लव्स, जो किसी चीज़ से जो है लव करता है। जैसे बिब्लोफाइल, बिब्लो मीन्स होता है बुक, तो फाइल मीन्स क्या हो गया, जो बुक से लव करता है। बिब्लियोफाइल, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ऐसे एक वर्ड है इसमें साइड, साइड का मतलब होता है एक्ट ऑफ किलिंग, मारना, जैसे सुसाइड, स्वयं को मारना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, फोबिया, एबनॉर्मल फियर ऑफ, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर होना। जैसे इसमें और देखें, इसका एग्जांपल देखें, एक्रोफोबिया। तो ऐसे ही कुछ और सफिक्स हैं इसमें देखें, जैसे लॉजी, लॉजी भी क्या है, एक सफिक्स है। लॉजी का मतलब होता है थ्योरी, सिद्धांत। जैसे बायोलॉजी, वो पहले ही हमने पढ़ा था, बायो में से लाइफ होता है, तो लॉजी में से क्या हो गया, थ्योरी हो गया। तो इस तरह से आप, इस तरह से वर्ड्स क्या हो रहे हैं, आराम से जो डिकोड हो रहे हैं। तो आप, मैंने कहा कि आप अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्सेस आते हैं तो आप आसानी से जो इन वर्ड्स को डिकोड कर सकते हैं।